अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान अबलो मैं सईद बलाल डब्लो और हम आप सबका वेलकम करते हैं हमारे E99 एक्सप्रेस टीवी में। और आज हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में प्रेजेंट है मिस्टर मुजाहिद खुदरी साहब, जिनके बारे में बहुत सी फेमस इनके सोशल एक्टिविटीज़ है और कम्युनिटी एक्टिविस्ट है मुजाहिद खुदरी साहब। और आज हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कुछ जानेंगे और मौजूदा हालात पे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद खुदरी साहब, आपका वेलकम है E99 एक्सप्रेस टीवी में हमारे। वालेकुम सलाम, मरहबा मरहबा। तो मुजाहिद खुदरी साहब, आपके बारे में जो है हम बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट जो है हमारे को नॉलेजेस है, आपके बारे में वीडियोस भी आते हैं और हम ये चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे आपकी चर्चा है, सुने सो है आपके बारे में। आप बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी है जो कि सोशल एक्टिविटीज़, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप कैसे आपका वर्क करते हैं, कैसे लोगों की हेल्प करते हैं? वैसे तो आपके नाम चर्चे बहुत है एक्टिविस्ट में, फिर भी आपकी ज़बानी हम जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या तरीक़ा है, वे ऑफ वर्किंग आपका, तो वो जानना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला चुन के काम लिया मुझसे। ना मेरी कोई औकात है, ना काम करने की, ना करवाने की। अल्लाह ताला चुन के काम लिया। ये मेरे मरहूम वालिदैन की परवरिश है, अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे मरहूम वालिदैन को। और रही बात मेरी पर्सनल लाइफ, आई वाज एक्स-IT एम्प्लॉय, आई सर्व इन IT इंडस्ट्री मोर देन अ डिकेड इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब। आई एम अ ट्रेनर ऑफ सिक्स सिग्मा एंड ITIL। बेसिकली आई यूज्ड टू वर्क ऑन रूट कॉज, यानी मेन वजह पे काम करना। जी बिल्कुल। आई वाज ए प्रोफेशन इन इट। आई एम अ ट्रेनर ऑफ सिक्स सिग्मा एंड ITIL, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर भी क्यों ना, गल्फ में, मिडल ईस्ट में कई मकामात पे काम किया। मैं कई लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अल्लाह का करम है। और इसमें अल्लाह का करम ये भी है कि आवाज़ भी बेस ज़्यादा है आवाज़ में मेरे, माशाल्लाह। तो इट्स ए वैल्यू एडेड फॉर माय प्रोफेशन। उसके बाद मैं मेरी अपनी IT इंडस्ट्री छोड़कर वापस आ गया हिंदुस्तान को 2012 में, जब तेलंगाना नहीं बना था। उसके बाद मेरे अपने कारोबार हैं। फिर उसके बाद से मैं ख़ुद भी तेलंगानाइजेशन में भी हिस्सा बना। जी। उस दौर में 2012 में कारोबार के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बस वक्त गुजरते गया, कारोबार बनता गया, लोग मिलते गए। जी, ये सोशल एक्टिविस्ट से हटके आपका एक फ़नी लुक भी है, ऐसा हम आपको जानने में मिला। और बहुत मशहूर भी है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आते हैं। आप तो तेलुगु डायलॉग्स, तमिल डायलॉग्स में भी कुछ तमिल उधर भी सुनना माधुरी, which means my word is my bond। जी जी। जैसा कि मैंने कह दिया, बस कह दिया। मैं एक बार कहने का मतलब 1000 बार कहना है। अच्छा। 100 बार कहना है। उधर सुनना माधुरी। और वहाँ पर था मैं तमिलनाडु में, चेन्नई में, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जॉब भी किया था, कोर्सेज भी किया था। तो गल्फ में सीखे क्या सर आप ये लैंग्वेजेस, जो एनवायरनमेंट होता है तमिल में, प्रॉपर तमिल में? तमिल था ना। आपका एक्शन अच्छा लगा सर, एक वंस मोर। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आई वाज वेरी फनी पर्सन व्हेन आई वाज वर्किंग इन IT इंडस्ट्री। वेरी फनी पर्सन। आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ फन। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, यू हैव टू गो टू द शू लेवल ऑफ द ट्रेनी। जो बच्चा सीखता है ना, उसके शू लेवल तक पहुंच के आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। बिल्कुल। द पर्सन, द स्टूडेंट इज नॉट लर्निंग द वे यू आर टीचिंग, यू हैव टू चेंज द वे ही लर्न। जो स्टूडेंट कौन माहौल के हिसाब से, जो बच्चा किस तरीके से सीखता है, स्टूडेंट एज लेवल पे आपको पहुंच के उस तरीके उसकी सोच के हिसाब से सिखाना पड़ता है उसको। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सोच के हिसाब से, उसकी सोच क्या है उसके हिसाब से उसको सिखाना पड़ता है। जी, तो एक मेरा पेशा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी में अब उसी को मैं सियासत में ले लो या सोशल लाइफ में ले लो, रूट कॉज पे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2-3 साल, 4 साल, 5 साल पहले भी कई इश्यूज पे काम करा, अल्लाह का करम है। अजान स्कूल का इशू जो हुआ था ना कई अर्सा पहले, वो केस मैं बुक कराया था। अच्छा, वो केस आप उम्मन मैं मीडिया में नयारा था, लेकिन मजबूरन आना पड़ा। जी। क्योंकि जंगल में एक शेर होता है जी, और शहर में खलीफा। बाकी जो होते हैं वो होते हैं। ऐसे बनो कि दोबारा बनने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आना पड़ा। इसके लिए आपकी तारीफ भी होती है मुजाहिद साहब। और रूट कॉज पे काम करता हूँ साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डंकी की चोट पे काम करता हूँ, अल्लाह का करम है। जी। और मेरा मकसद एक ही है, अवाम की बेहतरी, जी, रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एनी पॉलिटिकल पार्टी।
जी। आवाम की बेहतरी, क्योंकि आपको मिसाल के तौर पे आपको कई पेशेंट्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर में इतना काम करा कोरोना में, यकीन मानिए रात के 2 बजे आई टू हॉस्पिटल्स। ओके। तो ये आलम हो गया था, पर्सनली बता रहा हूँ आपको मेरा भाई, कि एक अछूत की तरह ट्रीट कर रहे थे मेरी बीवी को। 2 बजे रात को आने से पहले आप फोन करके आओ, पानी गर्म करके बकेट बाहर, क्योंकि हर शी इज पॉजिटिव टुवर्ड्स किड्स, जरूरी है फैमिली की, जरूरी है जी बिल्कुल। मैं वही बोलता था कि देखो बेगम, आप पॉजिटिव अच्छी बात है, अगर ये हरकत अगर डॉक्टर्स करते तो बिल्कुल, डॉक्टर्स अगर पेशेंट को नहीं चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज वेरी कोऑपरेटिव। अल्लाह का करम है, आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि आई गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन उनका सपोर्ट भी रहा माशाअल्लाह। और रही बात हर मुद्दे पे कानूनी दायरे में रह के काम करना मेरा पेशा है, in the boundaries of the law. जी। Because law, beyond the law, कभी you काम don't go. we should not go. We should not go. Okay. कि लॉ के अंदर ही काम करना है। मिसाल के तौर पे मैंने कल भी एक दिया था लाइफ सेविंग ड्रग्स जो रेमडेसिविर है, ब्लैक मार्केट। वही मैं आपसे नेक्स्ट वही बात पे आने वाला था कि जो ब्लैक मार्केट हो रही है, तो आपका दिमाग पढ़ने मुझे अल्लाह का बेशक तो 43 का मुझसे भी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करम है जी, अभी भी दंगल करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो रेमेडीज वेयर की जो ब्लैक मार्केटिंग है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, लास्ट टाइम भी हुआ था साहब, जब उस टाइम पे रेमडेसिविर उतना इफेक्टिव नहीं था जी। उस टाइम सिप्ला का एक इंजेक्शन था तोसिलिजुमैब एक्टिमरा बोल के, जी तोसिलिजुमैब एक्टिमरा जी, तो उसकी एमआरपी अराउंड 40,445 थी, आई एम श्योर अबाउट इट। और जब मुझे कॉल्स आए, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर्स की एक पूरा ग्रुप है, लिंक्स है आपके पूरे कॉन्टैक्ट माशाल्लाह, हैदराबाद शहर के यू नेम द हॉस्पिटल ओनर्स मुझे पर्सनली जानते हैं माशाल्लाह। यू नेम द हॉस्पिटल, अपोलो ले लो, सनशाइन ले लो, यशोदा ले लो, यशोदा पे तो मैं खुद केस बुक किया था और बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह किम्स ले लो, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्पिटल ओनर्स मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं करूँ मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, बिकॉज आई सर्व द पीपल एनी टाइम 24/7, so they really like my way of working. That's it, nothing else. जी। तो ये रेमडेसिविर ब्लैक मार्केट होने की अहम वजह ये है, 17 अप्रैल तक जो मेरे पास जो डेटाबेस है, तो आउट पेशेंट को अवेलेबल था ये इंजेक्शन। जी। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई है या मेरे घर में कोई है, जी जी, तो 17 अप्रैल तक प्रिस्क्रिप्शन लेके आ मैं जाए, ओके, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड कॉपी ऑफ द पेशेंट। जी। फॉर सेफ्टी पर्पस जो बंदा जा रहा है या आप जा रहे हैं या मैं जा रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड कॉपी ब्लैक मार्केट में, और पर्पस मैं फला के लिए ये लेके जा रहा हूँ, वो सा था। 17 अप्रैल के बाद अचानक केसीआर सबको क्या सुधरा, अल्लाह बेहतर जानता है, फार्म हाउस में उनको ख्वाब आया शायद, पता नहीं, अल्लाह मालूम तो पता नहीं क्या हो गया। 17 अप्रैल को नया जो ये कर दिया कि आउट पेशेंट को नहीं देना है, यानी इन पेशेंट का मुराद ये है दवाखाने में आओ तो ही मिलेंगे, लूटो जी, 25 लाख बिल बनाओ, 30 लाख बिल बनाओ, आवाम से लूटा माट करो। उस पर इतनी ब्लैक मार्केट हो गई कि मैं उसके बाद में 21 अप्रैल को ईमेल करा, 28 अप्रैल को ईमेल करा, और फाइनल ईमेल था मेरा 5 मई को। तो रिप्लाई आया सर वहाँ? अल्लाह का करम है सब, अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई आना पड़ता है जी, क्योंकि पब्लिक का डिमांड था तो बिल्ला को आना पड़ा जी, तो उसी से एकदम रिप्लाई तो रिप्लाई में क्या चीज़ आई सर? तो अल्लाह का करम है साहब, रेमडेसिविर का पहले का रेट क्या था देखिए, अब 5,400 था जी, उसके बाद 3,490 हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जीएसटी पर उतर गई उस पर, क्योंकि मेरे पर रुसूखात सब इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह का करम है। इसके जो ब्लैक मार्केटिंग हुई मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 20 टाइम्स, मेरे पास कई लोग आए तरीके से ब्लैक मार्केटिंग 40,000 per while people have purchased. I was shocked. मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग आखिर? बिल्कुल बिल्कुल। So I straight away I called पार्थसारथी रेड्डी, ओनर ऑफ द हीट्रो कंपनी। वो बता रहे साहब मेरे पास ही कुछ नहीं है साहब मेरे हाथ में, क्योंकि साहब मेरे घर वालों को देने के लिए मुझे परमिशन चाहिए एचओडी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट व्हिच इज आईएएस ऑफिसर प्रीति मीना। तो वो बेचारे भी शी हैज टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस गिवन बाय द पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, राइट, रूलिंग पॉलिटिशियंस यू कैन से। या सो केसीआर साहब सुबह उठ के नया कानून दे दिए कि नहीं जनाब, मैं प्रीति मीना को कॉल किया, नहीं साहब वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। तो उसके बाद मैंने केटीआर साहब से भी मेरे रवाबित थे,
उनको भी मैसेज किया, कॉल किया, हरीश राव साहब को मैसेज किया, कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं रहा। तो अल्टीमेटली हमें पता है कहाँ पर बटन है, कहाँ पर दबाना है, तो आखिर में दबाना पड़ा, तो भी राइट हो गए इंशाल्लाह। और ये ब्लैक मार्केट भी शायद एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, खैर ना मुझे। रेमेडीज वेट से हट के जैसे कि आपका ऑक्सीमीटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, वेपराइजर्स हो गए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, इसका भी मार्केट में जो है शॉर्टेज है और ब्लैक मार्केटिंग जो बहुत उरूज पर है ये प्रोडक्ट चीज। ये एक वबा है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी, कोरोना वायरस जी, लेकिन उसके अलावा ये एक खौफ का धंधा है जी, बिल्कुल, बेशक। सिवाय हिंदुस्तान के दुनिया के कोई भी ममालिक में देख लो आप, काला ट्यून कोरोना की बस्ती क्या बस्ती क्या बस्ती सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया में बस्ती इंडिया में। जी, क्यों बजी? इससे खौफ का धंधा। यानी आप डराकर हर black लम्हे marketing। में डराओ, डराओ। पब्लिक को डराओ, इतना डराओ कि लोग बेबस हो जाएं। जी, इतना डराओ कि ये समझना कि मैं जिंदा रहना मेरे लिए काफी है, मेरी प्रॉपर्टी जाने दो, मेरे सब जाने दो, सब मैं जिंदा रहूं वो काफी है मेरे लिए। हाँ, इतना खौफ क्रिएट कर दिया। आज के दौर में अगर एक भाई का इंतकाल तो दूसरा भाई आने के लिए सोच रहा है। बेशक हाल ही में न्यूज़ भी आई थी किसी की वालदा का इंतकाल हुआ तो ये जो है अपनी माँ को कंधा नहीं दिया, क्रिएट कर दिया खौफ साहब। जी, ये क्रिएट कर दिया गया। जी, ये सो कॉल्ड मीडिया जो है ना, जी, जो आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, ओके, सो कॉल्ड मीडिया जो है ना, जी, जी, वो लोग इतनी अंधभक्ति बताते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। जी, तो इतना हाइप क्रिएट कर दिए। पल्स ऑक्सीमीटर का ले लो या आप इट्स नंबर्स बॉस, इट्स नथिंग, इट्स ओनली ओनली नंबर्स। आपका सिर्फ दिमाग से खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विथ योर ब्रेन, ओके, दे आर प्लेइंग विथ ओनली ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद बता रहा हूँ आपको, जी, 2010 की बात या 11 की बात है शायद, मेरे भाई भी होना, साले भी होना, उनका इंतकाल हो गया था कार्डियक अरेस्ट से। द टाइम आई वाज इन सऊदी अरब विथ माई फैमिली। तो उसके बाद मैं IT इंडस्ट्री में काम कर रहा था। अमूमन IT इंडस्ट्री में 1, 2, 3, 4 घंटे काम होता है अमूमन, और आई वाज होल्डिंग गुड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। सो 1 आध घंटे 2 घंटे का। उसके बाद ये हार्ट अटैक कैसे होता, एक PDF 300 पेज की बुक निकाला मैं इंटरनेट से, रोज पढ़ते गया, और जो पढ़ा वो रोज रात में मेरे को हो रहा। बोला कि ये उंगली दुख रही, ये क्यों हो रहा भाई, दिल धड़क, जो पढ़ रहा हूँ वो चीज़ रात में मेरे को हो रही। अच्छा, मैं बोला कि मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया मैं कि बोले कि आप क्या करते हैं। एक साहब हैं बहुत सीनियर, तो आपका रूटीन ले बताया, आप क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते, ऑफिस कब जाते, ऑफिस में क्या क्या काम करते हैं, पूरा इंटरव्यू बता दिया आपको। दोबारा बोलो 5 बार पूछे जी, 5 बार में। वो बहुत सीनियर आदमी थे माशाल्लाह। लेकिन आप फौरन आपके लैपटॉप में से बुक डिलीट कर दो। मैं डिलीट कर दी। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो चीज डेली रिमाइंड कर रहे हैं, आप वो फील भी कर ले रहे हैं। पॉइंट ऑब्वियस। तो वो इंसान आपको अब ये आलम हो गया, कुकर की सीटी भी बजेंगे तो कोरोना वायरस से बजेंगे। अब वो आलम क्रिएट कर दिया, माहौल बना दिए लोग, डर का माहौल बना दिए लोग। दे हैव क्रिएटेड सच काइंड ऑफ सिचुएशन, द मीडिया। ये रेमडेसिविर कोई आबे-हयात नहीं है। बिल्कुल आबे-हयात है क्या? नहीं, आबे-हयात मौत अल्लाह के हाथ है ना मेरे भाई। बेशक। एक मुझे कॉल आया था एक लड़की का US से, ज़ारो खतर हो रही थी बेचारी, पता नहीं कहाँ से मिला बच्ची को वो न बने। मुजाहिद भाई, मेरे वालिदा का इंतकाल, वालिद साहब को बचाना है। मुजाहिद भाई सिप्ला का इंजेक्शन है तो सीरीज में एक्टिव रहा, 7 लाख देने के लिए तैयार हो मुजाहिद भाई, 10 लाख भी कोई मतला नहीं है, आप इंतजाम करो। देखो माँ, मौत अल्लाह के हाथ है। 7 लाख ना आपके 7 रुपये चाहिए मुझे, अल्लाह का दिया बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी जी। मैं डॉक्टर से बात किया, और मेरे घर में खुद भी मतलब डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बात किया, और वो जो लड़की कॉल की थी अमेरिका से, उनसे भी बात करवाया डॉक्टर से जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया। ये हाल में ये इसमें क्या है, आपको एक ऐसा चाहिए कि मैं हूँ आपके साथ, वो काफ़ी है। बिल्कुल, वो काफ़ी है। अब ये ऐसा बना दी आपको, कोविड है, हाँ, एक उसमें आप आधे मर गए। बिल्कुल, डर का माहौल, आधे मर गए, एक दूसरे को साथ देने के टाइम में आधे मर गए, खलास। आप 70% वही मर गया, कोविड है।
कोविड क्या है? तो वबा है। वबा है, बिल्कुल। मैं ऐसा कोई दवाखाना नहीं है साहब शहर में, रात के 2 बजे पे गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई रजनीकांत नहीं हूँ तमिल पिक्चरों की तरह जाके आने के वास्ते। लेकिन आई यूज माई पीपी किट एंड आई यूज सैनिटाइजेशन जो प्रॉपर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर सेफ्टी के साथ मास्क और सैनिटाइजर बाज़ाब्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिल इस बात पे पान में जिंदा दिल में डाल के भी खाता हूँ मैं आज भी, अल्लाह का करम है। और चाय का गरारा जिंदा दिल से आज भी करता हूँ मैं। चाय में एक 4-5 खत्ते डाल लेके डिकाशन या गर्म पानी गरारा कर लेके निकल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, द बेस्ट मेरे लिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब आपका वे ऑफ जो लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, खास करके अल्लाह का करम है। ये कोई अब तक तो कुछ हुआ नहीं, इंशाल्लाह बस कई लोगों की दुआ है, कुछ होगा भी नहीं क्योंकि अल्लाह बचाने वाला है। बेशक। साहब मैं गल्फ में भी आपकी बहुत तारीफ सुना, हमें आप भी वहाँ पे तकरीबन कई लोग को हेल्प करे गए थे वहाँ पे। انت عارف طربي؟ ايوه شويه ما شاء الله اهلا वसहला मरहबा। सो आपके तकरीबन फॉलोअर्स थे, मैं भी आपका एक फॉलोअर हूँ वहाँ पे। फॉलोअर हैं साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब आप के फॉलोअर हैं, ऐसी बात नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। देखिए साहब, जो भी अच्छा काम करें उनकी तारीफ करना चाहिए। देखिए, बिला मजहब व मिल्लत हम किसकी उम्मती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आपका पड़ोसी भूखा है, अगर आपका पड़ोसी यहूदी भी है तो आपको उसकी पूछ है। तो खुदरी साहब, पिछले लॉकडाउन में भी मैंने देखा है कि कई लोग राशन किट्स बांट रहे थे। जी। तो इस साल में भी फिर वही सिलसिला जारी है। चंदन गुट्टे के हलक़े में मैं देखा कि कई लोग राशन वगैरह खाना बांट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कुछ क्लिप देखा था, कंटिन्यू 4-5 दिन से या हफ्ते से आ रहा शायद वो। जी हाँ। तो चंदन गुट्टे हलक़े में खाना भी खिलाया जा रहा माशाल्लाह। और अकबर भाई के ज़रिए, और अकबर भाई काफ़ी सखी इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कोई दो राय नहीं है। दैट आई कैन से देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। और अल्लाह ताला सखी से मोहब्बत करते हैं, ये हदीस है। अल्लाह ताला बखील से मोहब्बत नहीं करते हैं। जी बेशक। अल्लाह ताला सखी से मोहब्बत करते हैं। जी। अगर कोई इंसान नमाज छोड़ दिया, मिसाल के तौर पे, नमाज तो फ़र्ज़ है। जी हाँ। तो और वो आखिरी बखील है, मसलन 5 वक्त नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, जी, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करते। जो सखी हैं, अकबर भाई की सखावत को तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। अल्लाह हमेशा के लिए वो उन लोगों के सरप्रस्त बन के रहें, तो मेरी ये दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदरी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के, आपके वे ऑफ लाइफ के बारे में जान के। हमको भी बहुत सारी इससे सीख मिली और हम भी इसके लिए मोटिवेट हुए आपसे। तो हम भी इसके लिए खिदमत खल्क में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बेशक। तो इसी के साथ आज हम एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, कभी भी एक चीज़ सुन लो जी, जाके थोड़ी बहुत शेर शायरी कर लेता हूँ टूटी फूटी। जी। सच को मैंने सच कहा, बस कह दिया तो कह दिया। जी। सच को मैंने सच कहा, बस कह दिया तो कह दिया। दुनिया की नज़र में अगर ये हिमाकत है तो है। सच पे काम करो, किससे डरो मत, अल्लाह से डरो। इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम सब आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।